जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जहां आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के पिछले प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो कि आपको आगे आने वाले टीआरई 4 के लिए बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि पिछले पूछे हुए क्वेश्चन के आधार पर ही अगला क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम लोग आते हैं, अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। यह है आपका क्वेश्चन पेपर, आप लोग तो देखे ही होंगे। तो देखिए, हम लोग आज मैथ का करने वाले हैं, इसीलिए जनरल स्टडीज के मैथ का सबसे पहले कर लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आगे करेंगे। देखिए, पार्ट 2 जनरल स्टडीज। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ के 7 पूरे चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? 7 चक्कर लगाता है और 2200 मीटर की दूरी पूरा करता है। तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी? तो अब देखिए, त्रिज्या क्या होगी, तो मतलब आर का वैल्यू निकालना है। तो पथ जो है, पथ क्या है? इसका परिधि है। और आपको क्या दिया हुआ? 2200 दिया हुआ है। तो 7 बार घूमने पर, तो 2200 में हम 7 से भागा दे देंगे, तो एक बार का परिधि निकल गया। उसके बाद हमें आर का वैल्यू निकालना है, तो इसका मतलब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ लिख देंगे नीचे में 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। अब देखिए कि ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 22 यहाँ हो गया 100, तो यहाँ हो जाएगा 50। तो आपका आर बराबर कितना हो गया? 50 मीटर हो गया। एकदम आसानी से इस तरह से आप बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि इतना हो जाए? इतना को किस संख्या से विभाजित किया जाए? तो इतना कितना है? यह है -2/3 है। चूंकि पावर में -3 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम अंदर वाले को क्या करेंगे? पलट लेंगे, और उस पर पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 तिहाई 27 बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए, इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगी। तो चूंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर प्लस में आ जाएगा माइनस से। तो मतलब हो जाएगा 4 चौका 16 बटा 9 नमा के 81। तो यहाँ हो गया 8 2 जा 16, 27 3 जा 81। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? -2/3। यही आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या आ गया है? आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें, कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर है, तो टैंक की गहराई ज्ञात करें। अब देखिए कि धारिता मतलब क्या हो गया? एक तरह का वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम बराबर आपको कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम आपको दिया गया है 1848। 1848 इसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है। और उसका व्यास कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। मतलब त्रिज्या कितना हो गया? त्रिज्या हो गया उसका 7। ठीक है। अब देखिए कि कह रहा है टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए, मतलब एच निकालना है। तो आप क्या जानते हो कि वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमें एच का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इसका 1848 है, तो कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू हम लिख देंगे 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना हो गया? 7 गुने में 7। अब ये 7 7 कैंसिल हो गया। अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 छके 42, 7 चौका 28। अब देखिए 22 का 22, तो ये हो जाएगा 22, 22 दूनी के 44, मतलब क्या हो गया? 12 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। कितना आ गया? 12 मीटर आ गया। एकदम आसानी से इसको कर सकते हो आप। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है यदि x + 1/x इज इक्वल टू 5 एंड तो क्या निकालना है आपको? x टू द पावर 4 + 1/x टू द पावर 4 का मान क्या होगा? ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। इसका ट्रिक तो हम पहले भी आपको बताए हुए हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा x² + 1 बटा में x²। 1 बटा में x² बराबर में क्या होता है? k² - 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 में से 2 चला जाएगा, 23 बच जाएगा। अब देखिए हमें x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 निकालना है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 23² माइनस में 2 आ जाएगा। तो बराबर कितना? 23 का स्क्वायर कितना होता है?
23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। 529 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 527। यही ना होगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है। याद कीजिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, तो मतलब वह संख्या क्या हो जाएगा, 8 गुना 30 हो जाएगा क्या। अब देखिए क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 62% कितना होगा, तो संख्या इतना है तो इसका 62% कितना हो जाएगा 62/100। अब यह कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, 24 में 62 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बताए हुए हैं गुना करने के लिए कितना होता है, 4 दूनी 8, 6 चौका 24, 4 कितना हो गया 28, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12 2 14, 1488, तो यहाँ हो जाएगा 1488। अब चूंकि यहाँ पर 10 है नीचे में, तो एक पॉइंट यहाँ हम लोग बैठा देंगे तो कितना हो गया 148.8 हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया के सिक्के का अनुपात कितना है, 2:3:4 है। ठीक है, सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2000 रुपया है। सभी सिक्कों का कितना है मूल्य, 2000 रुपया है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी यह आपको निकालनी है। तो सबसे इसमें देखिए ट्रिक क्या लगाना है आपको, यहाँ 5 रुपया का दो अनुपात कितना है 2 है, 2 रुपया वाला का 3 है और 1 रुपया वाला का 4 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, तो अब संख्या निकल जाएगा आपको, मतलब x का वैल्यू निकल जाएगा, रेशनल नंबर निकल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 10 प्लस 3 दूनी के 6 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 2000 बटा में 20। ठीक है, 2000 बटा में कितना आ गया 20 आ गया। अब इसको हम लोग काट लेंगे तो 100 आ गया। अब देखिए कि हमको रेशनल नंबर n बराबर कितना निकल गया 100 निकल गया हमें। तो अब 2 रुपए की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 रुपए की संख्या हो जाएगी 100 गुना उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, समझ में आ रहा है 3 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर रेशियो क्या है 2 रुपये वाले का 3 है, इसीलिए हम यहाँ 3 लिए हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया गया। ठीक है, नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। मतलब क्या हुआ कि एक अधिकारी है जिसका वेतन 25% बढ़ाया गया, तो इसका मतलब उसका वेतन कितना हो जाएगा 125/100। अगर वेतन कुछ भी हो, एक्स ही हो, कुछ भी हो, तो ये कि 125/100 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, कह रहा है पुराने वेतन पर आ जाए कितना घटाया जाए। अब देखिए 5 में से कितना घटाएंगे कि वह 4 पर आ जाएगा, 1 घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें इतना मिलेगा। तो 1 में कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो 100 में कितना हो जाएगा, चूंकि परसेंटेज वैल्यू निकालना था इसीलिए 100 में निकालेंगे, तो मतलब 20%। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है। ठीक है, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, याद कीजिए समबाहुभुज में क्या सब हम लोग पढ़े हुए हैं। समबाहुभुज का बहिष्कोण क्या होता है और बहिष्कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है, याद होगा आपको कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम अंतःकोण को क्या कर रहे हैं, समभुज का अंतःकोण बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो अगर हम अंतःकोण को x मान लें तो x प्लस 108 बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो बचेगा 72, यहाँ 2x था तो 72 का आधा कितना हो गया 36। ठीक है, तो अंतःकोण हमें कितना मिल गया 36 मिल गया। अंतःकोण अगर हमें 36 मिल गया तो भुजाओं की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 360 बटा में 36, तो यहाँ हो जाएगा 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो खत्म हो गया ये, तो जनरल पेपर का आपका टोटल क्वेश्चन खत्म हो गया, 8 का 8 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं इसके खास करके मैथ्स वाले पेपर में
जो कि पेपर थर्ड कहा जाता है। आइए पेपर थर्ड में हम लोग आते हैं, अब देखते हैं पेपर थर्ड मैथमेटिक्स का है। चलिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग इतना इज। अब कह रहा है कि x टू द पावर x है इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स टू द पावर 49 है। तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में लिख लीजिए पहले, उसके बाद आपको आसानी होगी। तो इसको आप लिख सकते हो x टू द पावर x इज इक्वल टू 7 टू द पावर x इंटू में 7 टू द पावर 49 लिख सकते हो क्या। अब देखो इस 7 को जब हम इधर ले आते हैं 7 टू द पावर x को, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बाय 7 होल टू द पावर x आ जाएगा। अब इसी को गौर कीजिए, इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 49 बाय 7 उस पर पावर 49 क्या। अब देखिए इसका आधार हमें सेम हो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, x का वैल्यू 49 लेना पड़ेगा। और हम देखते हैं x का वैल्यू अगर 49 लेते हैं तो यह भी 49 है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ 21 टू 100। आप लोग पढ़े हैं एपी में Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, अब यहाँ गौर कीजिए कि 21 से 100 तक में कितनी संख्या आएगी, 80 संख्या आएगी। तो यहाँ हो जाएगा 80 बटा में 2 इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है 21 है तो 21 दूनी 42 प्लस n माइनस 1, 80 में से एक चला गया कितना बचा 89 79। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 40 गुने में कितना हो जाएगा 9 2 11 7 4 11 1 12। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 4 आ जाएगा, उस पर एगो जीरो, मतलब ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। आपका थ्योरी अगर क्लियर रहता है तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं, इसलिए थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इतना इज। अब देखिए इसमें भी आपका थ्योरी काम आ रहा है। यहाँ देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहे और इसका रेसिप्रोकल हो, उसका रूट्स अगर इसके रूट्स का रेसिप्रोकल हो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सी को ए की जगह पर रख देना है, एक ए को सी के जगह पर रख देना है, मतलब ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इतना इज, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो वैल्यू निकालना है तो हम लोग तो आसानी से जान ही रहे हैं कि 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, और 64 का रूट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 0.04 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। अब देखिए 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, तो 4 तिहाई के 12 120। यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 73 नंबर। देखिए अब क्या कह रहा है, द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना। ठीक है, कह रहा है कि अगर इससे इसको डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। इसके लिए एकदम आसान सा ट्रिक है, आप क्या करो मन ही मन इसके बराबर में 0 मान लो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब इस -1 को इसमें रख दो, -1 को इसमें रख दो तो क्या हो जाएगा, तो -1 टू द पावर 25 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 मिनट जरा देख लें वीडियो चल रहा है कि रुक गया है। कभी कभी वीडियो रुक जाता है जिस वजह से देखना पड़ता है कि वीडियो चल रहा है या नहीं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू तो ये तो फार्मूला है, आसानी से आप लोग जान ही रहे हो। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओहो ये पेज खत्म हो गया, चलिए आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स देन द रूट्स देन द वैल्यू ऑफ m इज। अब कह रहा है कि यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसमें
रूट क्या है, इक्वल है, तो इसके m का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ गौर करो क्या दिया हुआ है। एक्चुअल में ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है ना, पूरा फॉर्म में नहीं दिया गया है, इसको फॉर्म में हम लोग सबसे पहले लाएंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x² माइनस mx प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3x² माइनस mx प्लस 12 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए कि इसका क्या कार्य है, रूट अगर बराबर है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। मतलब एम स्क्वायर माइनस बराबर है 44 से 144 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू रूट ओवर 144। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 12 आ जाएगा। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ क्या गलती करेगा, कोई मार देगा 12 में, कोई मार देगा -12 में, लेकिन यह दोनों में से कोई नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस 12 है, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा मोर देन वन ऑफ एबव, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ x प्लस वाई बटा में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x बटा y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे 11th-12th में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल में क्या होता है, इसको गौर से आप देखो। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा में x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1 बटा में 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x y कैंसिल हो जाएगा, नीचे में x कैंसिल हो जाएगा। मतलब हो गया 2x बटा में 2y इज इक्वल टू 4 बटा में 2। अब यहाँ 2 काट दीजिए, यहाँ 2 जा 4 हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 2:1 आ गया, 2/1 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें या फिर इस पे भी मैसेज करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसका आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर इन द सेट ऑफ इतना इज। अब देखिए यह सेट दिया हुआ है, इसमें कह रहा है रेशनल नंबर, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें रेशनल नंबर कौन सा होगा, या तो क्लियर दिख रहा है कि √4 का वैल्यू 2 आता है तो वह रेशनल नंबर होगा, या तो डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इतना इज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 40 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 50 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 50 प्लस में साइन स्क्वायर 50। तो इसका वैल्यू तो आप लोग जान ही रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हो गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है आपको कि एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें से जब कॉमन लेंगे तो हम क्या लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ही, इस दोनों में कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। इसको तो आप जान ही रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ भी है, तो एचसीएफ उसका वही हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ इतना इज क्या होगा। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि साइन 2n प्लस पाई, टू पाई प्लस एन, साइन 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो यह क्या हो जाएगा, यह भी साइन एक्स हो जाएगा, यह भी साइन एक्स हो जाएगा, और लास्ट वाला एनवा टर्म जो है वह भी साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन एक साइन एक्स तो पहले से है, इधर साइन एक्स गुना है n बार और एक साइन एक्स पहले से है, तो इसका मतलब इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स होल टू द पावर n प्लस 1 न हो जाएगा, जो कि इसमें से आपको किसी में आंसर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। एकदम आसान सा था। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है
कि द शेडो ऑफ 100 मीटर लॉन्ग टावर इज 100√3, देन द एंगल बिटवीन द शेडो एंड द अपर एंड ऑफ द टावर। ठीक है, इसको आप अगर फिगर में देखना चाहो तो आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये क्या कह रहा है कि इसका ऊंचाई है 100 मीटर में, और इसका शेडो जो बन रहा है 100√3 बन रहा है, तो यह जो एंगल है यह थीटा कितना होगा। तो हम लोग सीधा सा जान रहे हैं लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 100 बटा 100√3 मतलब 1/√3, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आसानी से यह समझ में आ गया होगा आपको, त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे ठीक से तो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला कह रहा है 87 कि इफ cos 50 डिग्री इज इक्वल टू इतना, तो sin 40 का मान। एकदम आसान सा है। अब देखिए कि sin 40 जो है इसको तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, cos 90 माइनस 40 लिख सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन सॉरी ये जो हम लोग देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 40 है तो इसको हम लिख देंगे साइन 90 माइनस 50 लिख देंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 50 हो जाएगा। cos 50 का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है ही, तो वही आपका आंसर आ गया क्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको कह रहा है कि कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज। देखिए क्वेश्चन बड़ा घुमा के दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोसाइन मतलब कॉस निकालना है, और किसका, सम ऑफ एंगल एंड देयर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री और किसी एंगल का मतलब जो दो एंगल है, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उस दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो cos 180 डिग्री का मान आपको पूछ रहा है, तो cos 180 डिग्री बराबर कितना होता है, -1 होता है। यही आपका आंसर हो गया। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि cos 90 डिग्री है प्लस साइन 0 डिग्री। cos 90 का भी वैल्यू 0, साइन 90 का भी वैल्यू 0, 0 प्लस 0 बटन नीचा में कुछ भी हो जाए तो 0 ही तो होगा, तो इसीलिए यह 0 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा में कितना बच गया, साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ का वैल्यू कितना हो गया, 1/साइन थीटा, और 1/साइन थीटा का वैल्यू होता है कोसेक थीटा। यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इसको भी बना लेते हैं यहीं पे हम लोग। एक मिनट जरा, बोर्ड ठीक से काम नहीं करता है कभी कभी, इसका टच पैड लगता है गड़बड़ा गया है, समझे ना, तो धर फराना नहीं है। आइए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 86 में। क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इतना। अब देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद कीजिए रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचा वन वन माइनस साइन थीटा से गुना कर देंगे, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 - साइन थीटा हो जाएगा का होल स्क्वायर क्या, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ गौर कीजिए आप, दोनों ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, और उस पर से क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 - साइन थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए 1/कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा, अब -साइन थीटा बटा कॉस थीटा का वैल्यू टेन थीटा, तो मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं करना है, इस स्क्वायर वाले टर्म को इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा हमें, साइन ए इज इक्वल टू हमें मिल गया 1 - साइन स्क्वायर ए। 1 - साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो आप यहाँ लिख सकते हो इसको कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ गौर करो, कॉस स्क्वायर ए को हम लिख दिए यहाँ साइन ए, प्लस में cos टू दी पावर 4 ए को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे ना। तो अब इसका वैल्यू तो हमें पहले से पता है एक, तो इसका आंसर आ गया एक। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अब है इसके बाद 89 हो गया।
अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। एकदम धरफराना नहीं है, आराम से बनाना है क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, या प्लस में सॉरी माइनस में 5 कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग जान ही रहे हैं कि 1/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ये हो गया 1/4। प्लस में आ गया 2 तो रहेगा ही। अब देखिए कि टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस देखिए 5 तो रहेगा ही। उसके बाद cos 45 का वैल्यू कितना आता है, 1/2, तो 1/2 cos 45 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1/2 ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 में cos 45, तो यहाँ हो जाएगा √2। तो यहाँ कितना आ गया, 1 मिनट जरा, अरे बार बार फोन कॉल आ जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे थे। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे कि इसका वैल्यू निकालना था। आप यहाँ डायरेक्टली देख रहे हो कि क्या है कि यहाँ रूट लगा हुआ है और इस ऑप्शन में किसी में रूट लगा हुआ है ही नहीं। तो या तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ सुधार लो कि स्क्वायर कर लो, या फिर इसमें से नन ऑफ दिस लगा करके आप चले आओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन ए एम जी एम एंड एच एम। ए एम जी एम और एच एम में रिलेशन क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, जिसमें कि क्या होता है, ए एम सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा जी एम और उससे छोटा एच एम होता है, मतलब यह रिलेशन होता है, आपको यह याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if the median and mean of frequency distribution 28 and 30 respectively then the mode। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, मोड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू 28, माइनस में हो जाता है 2 इंटू कितना है मीन, 2 इंटू 60, ठीक है सॉरी 30, तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8 84, माइनस 30 दूनी के 60, बराबर कितना हो गया 24। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, द मीन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अब देखिए यही तो अब बच्चा फंसता है, फार्मूला याद रहते हुए भी फंस जाता है। क्या पढ़ा है फार्मूला कि स्क्वायर पर प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का योग कितना होता है, एन प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का योग होता है एस बराबर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन 2n+1 बटा में 6। ये तो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ क्या मांग रहा है, मांग रहा है इसका मीन, मीन मांग रहा है, मतलब उसमें n से भागा देना पड़ेगा। तो मीन बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भागा दे देंगे n से, तो यहाँ n से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, n ऊपर वाला कट जाएगा, तो यहाँ n से भागा दे देंगे तो यहाँ कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 2n+1 बट्टा में 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, एकदम धड़फड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 फ्रॉम द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर। अब देखिए कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर के सेट में से 2 और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्याओं की प्रायिकता कितनी होगी। तो 2 और 3 दोनों से भाग होने वाली संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो 6 संख्या में एक संख्या कटेगी क्या, 6 संख्या जो हम लोग लेंगे लगातार नेचुरल नंबर का, तो उसमें से एक संख्या कटेगी, तो मतलब जो है सो 1/6 उसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 डिफरेंट फेस थ्रोइंग द 6 डाइज। अब देखिए 6 बार हम किसी डाई को फेंकते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितना आ सकता है, 6 टू द पावर 6 आएगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 6 टू द पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 6 टू द पावर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों को। देखिए अब क्या कह रहा है, इफ ए क्वाइन इज ट्वाइस्ड
tossed twice, the probability of getting at best one head, at least होना चाहिए, यहाँ बेस्ट लिख दिया है कि एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, जबकि आप क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और उसमें से हेड कितने बार आएंगे, कम से कम एक बार हेड लेना है, तो इसका मतलब है 3 बार ऐसा होगा कि जिसमें हेड आएगा, तो 3 बार ऐसा होगा हेड आएगा, तो मतलब टोटल उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हेड आने की संभावना 3 में टोटल आउटकम 4, तो ये हो गया आंसर। ये हुआ कैसे, ये आप लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर जाके पढ़ें, मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप उसको पूरा अध्ययन करें अच्छे से, आपको समझ में आएगा पूरा क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व ए प्रॉब्लम इज 1/2 and that of b is 2/3, then the probability of problem solved। अब कह रहा है कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्व ए प्रॉब्लम ए, मतलब ए जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसकी संभावना कितनी है, 1/2 है, एंड बी उसको सॉल्व करता है, इसकी संभावना कितनी है, 2/3, मतलब बी से बनने की संभावना कितनी है, 2/3 है। अब देखिए कि यहाँ पर यह क्वेश्चन जो आप चाहेंगे डायरेक्टली निकाल लेने, वो ऐसे निकलेगा नहीं। अब देखिए इसको सबसे पहले आपको पी ए डैश निकालना पड़ेगा, तो पी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद पी बी डैश निकालना पड़ेगा, तो पी बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1 - 2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। मतलब अब क्या हो जाएगा, पी ए डैश एंड बी डैश बराबर, फार्मूला तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो इस दोनों को गुना कर देंगे, 1/2 इंटू यहाँ 3 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 1/3 हो जाएगा, यहाँ 3, तो 1/3 यहाँ हो जाएगा, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 आ गया। तो यहाँ डैश का मतलब क्या, वो सॉल्व नहीं होने की संभावना बता रही है, तो सॉल्व होने की संभावना कितनी हो जाएगी, पी ए एंड बी बराबर कितना हो जाएगा, ए एंड बी बराबर 1 - 1/6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ डैश मतलब नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए हस्बैंड एंड वाइफ अपियर in an interview for 2 vacancies in the same post. The probability of the husband's selection is 1/7 and the wife's selection is 1/5, then the probability that both of them are selected। मतलब अभी जस्ट बताया है कि ए एंड बी वाला टर्म रहे तो वहाँ क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर आपको दिया हुआ रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अगर आपको निकालना रहे, तो वहाँ क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/7 बराबर हो जाएगा 1/35, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, बी नंबर आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, अब क्या कर रहा है, द मीडियन ऑफ द डाटा, इसका मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 5 5 6 7 9। अब देखिए इसमें टोटल टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, इसका मतलब सम है, तो इस दोनों के योग का आधा, तो इस दोनों का योग करेंगे तो 5 दूनी के 10, 10/2, तो 2 पंच 10, तो यह इसका आंसर आ गया 5, यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं अब हम लोग, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अब क्या कह रहा है, द मोड ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यूज इतना इतना एंड इतना, तो हम लोग मोड कैसे निकालते हैं आपको पता है, मीन मीडियन मोड। अब इसमें देखिए कि क्या सब दिया हुआ है, जो ज्यादा बार होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 कितने बार है, एक ही बार है, 13 देखिए कितना है, 2 बार है 13, और 17 कितना बार है, 2 बार है, तो हम देख रहे हैं कि 13 और 17 2 बार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 और 17, तो इसका मोर देन एबव ऑफ द, ऊपर में जितना दिया हुआ उससे ज्यादा आंसर होगा, 13 और 17 दोनों में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मतलब ये जो फिगर आपको दिख रहा होगा इसमें आपका क्या कह रहा है, एरिया निकालने के लिए कह रहा है। और इसका सर्किल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो दिमाग लगाइए इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि यह रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है तो यह भी 1 है, तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर का हो गया। और यह जो आपको दिख रहा है यह एक स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। अब इस पूरे एरिया में से इस वाले एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। अब यह वाला एरिया कितना होगा वह गौर कीजिए कि चूंकि इसका 1/4 यह है तो इसका भी 1/4 या 4 बार जोड़ेंगे तो मतलब एक पूरा सर्किल बन जाएगा। तो एक सर्किल का एरिया हम घटा देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, क्या होता है पाई आर स्क्वायर ना होता है सर्किल का एरिया। तो पाई का वैल्यू हो गया, इसमें पाई मैंने दिया हुआ है, तो पाई आर का वैल्यू हो गया 1, तो 1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 माइनस पाई cm स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये खत्म हो गया स्लाइड, अगला स्लाइड में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इफ 4 men and 7 women can do a work in 60 days, then in how many days will 8 men and 7 women finish the same work। अब कह रहा है कि 7 आदमी और नहीं 4 आदमी और 7 औरत किसी काम को 60 दिन में करता है। 4 मेन प्लस में 7 ओमेन कितने दिन में काम कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 8 आदमी और 7 ओमेन, 8 मेन और 7 ओमेन इसको कितने दिन में करेगा यह आपको निकालना है। देखिए इसमें डाटा कुछ कम दिया हुआ है जिस कारण से यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर यह दे देता इसका रेशियो जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से इसका रेशियो दे देता तब हम लोग आसानी से निकाल सकते थे उसको। लेकिन ना तो इसका रेशियो दिया हुआ है ना ही अदर कोई वैल्यू दिया हुआ है, या फिर यहाँ पर एंड ना दे करके और दिया हुआ रहता तब भी यह क्वेश्चन बन जाता। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है और आपको बनाना ही है तो इसमें से क्या लगाना है, नन ऑफ दिस लगा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वाटर दैट इज एडेड टू द स्पिरिट टू गेन 25% बाय सेलिंग इन द कॉस्ट प्राइस। मतलब कह रहा है कि एक स्पिरिट को हम कॉस्ट प्राइस पर बेचने के लिए वाटर कितना मिलाएं उसमें, जबकि उसमें कितना मिलाया गया है, 25% वाटर मिलाया गया है। तो उसमें सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट कितना होगा उसका, प्रॉफिट हो जाएगा 25%। 25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100, तो ये कितना हो जाएगा 1 4 जा 14, तो ये हो गया 1:4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि a man sells a article at the profit of 25%, if he had bought at 20% and sold 10.50 less, he would have gained 30% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो मान लेते हैं मन ही मन की कॉस्ट प्राइस उसका क्या है, एक्स है। तो एक्स का 30% मतलब क्या हो जाएगा, एक्स को 30% लाभ पर बेचा जा रहा है तो इसका मतलब 130/100 हो जाएगा। तो एक्स गुना 130/100 बराबर कितना हो जाएगा कि पहले से तो वह 20% क्या किया है, नहीं नहीं यहाँ जो x तो माने थे कॉस्ट उसका, यहाँ पर 20% तो वो कम कर रहा है ना, तो 20% कम कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, 80/100 यहाँ हो जाएगा इसका। और उसके बाद क्या कर रहा है कि वह 30% का जनरेट कर रहा है, मतलब उसको लाभ हो रहा है, तो गुना 130/100 हो गया, बराबर में कितना हो जाएगा, तो जितना वो बेच रहा था पहले का मूल्य कितना था 125 ना, तो 125x/100 माइनस में कितना हो जाएगा 10.50। ठीक है, अब देखिए तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह जीरो कैंसिल, यह जीरो कैंसिल, तो अब हमारे पास कितना बच गया, 18 तिया
सॉरी 13 8 8 3 के 24 8 दूनी 10 104 x बटा में 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 x माइनस में 1050 बटा में हो जाएगा 100। तो यह 100 मन ही मन आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ आप देखिए इसको जब हम इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा तो कितना बचेगा 21 x। अब बराबर में इधर 1050 तो पहले से है ही, तो x बराबर कितना हो गया 1050 बटा में 21। तो इसको काट दीजिए 21 पंचा 105, यहाँ पर जीरो, तो ये क्या हो गया 50 रुपया इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इफ 11 पेंसिल इज अबाउट 10 for rupees 10 and 10 pencil are sold rupees for 11 then the gain percent। अब गेन परसेंट यहाँ निकालना है। क्या कह रहा है कि अगर कोई पेंसिल जो है 11 रुपया में 10 खरीदा गया, नहीं 10 पेंसिल का दाम कितना है, कॉस्ट प्राइस उसका 11 रुपया है, तो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 10 बटा में 11 हो जाएगा। उसके बाद उसका सेलिंग प्राइस कितना है कि 10 पेंसिल को वो 11 रुपया में बेचता है, तो मतलब 11 बटा 10 हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया एक पेंसिल का। इसको जब हम लोग घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम हो गया 110, यहाँ हो जाएगा 121 माइनस 100, तो बराबर कितना हो गया 21 बटा में 110। अब देखिए अब कह रहा है हमको तो गेन परसेंट न मांग रहा है, तो गेन परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 21 बटा में 110 गुना में 11 बटा 10 गुने 100। ठीक है, तो अब देखिए यह जीरो कैंसिल हो गया, उसके बाद 11 11 कैंसिल हो गया, बराबर कितना आ गया 21% आ गया, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई खास चीज नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए मेन रॉज 30 किलोमीटर डाउनवर्ड एंड 18 किलोमीटर अपवर्ड टेकिंग 5 आवर इस टाइम। ठीक है, मतलब एक आदमी नाव से क्या कर रहा है कि नाव के धारा की दिशा के साथ में 30 किलोमीटर जाता है, तब उसको 5 घंटा लगता है, और धारा की विपरीत दिशा में वह जाता है तब उसको जो है सो 5 घंटा में वह कितना जाता है 18 किलोमीटर जाता है। तो कह रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए तो x प्लस वाई बटा 30, देखिए x प्लस वाई बटा में 30 बराबर कितना हो गया आपका 5 आ जाएगा। एक मिनट जरा एक फोन आ रहा है। अच्छा ठीक है, करते हैं कॉल थोड़ा देर में, एक मिनट। चलिए आइए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि एक धारा की दिशा में वह 30 किलोमीटर जाता है, उसको टाइम कितना लग जाता है 5 घंटा। ओहो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 30 बाय, एक मिनट, 30 बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 6। उसी प्रकार से आप इससे भी निकाल सकते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना था 5 ना, तो 18/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि हमें क्या निकालना, y का वैल्यू निकालना है, मतलब धारा का गति निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस प्लस नहीं करके माइनस कर देंगे, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू हमें निकल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 पंच 30, 30 में से 18 चला गया 12, 12 बटा में हो गया 5, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 6 के 12, यहाँ काट दीजिए 6 बटा में 5 आ गया, 6 बटा में 5 मतलब 1.2 आ गया, 1.2 किलोमीटर पर आवर, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका कि हाँ इन इफ ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इज डायमेंशन इन है, हाँ, इफ ईच ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन द एरिया इंक्रीज्ड बाय कितना। मतलब कह रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल है जिसका कि आप लेंथ और ब्रेथ को 100% बढ़ा दें,
तो उसका एरिया कितना हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम 100% बढ़ाते हैं तो दूसरी भाषा में हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम दोगुना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि लेंथ और ब्रेथ दोगुना अगर हो गया, एल और बी को अगर हम दोगुना कर देंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर यह 2 गुना होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा। तो अब देखिए कि पहले कितना था, अब मान के चलिए यहाँ 4 LB आ गया, पहले LB था तो यहाँ कितना हो गया, 3 LB हो गया। और इसी को अगर परसेंटेज भाषा में हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा। आइए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द हाइट ऑफ ए cone is 4.8 centimeter and the diameter of its base is 4 centimeter. Then the salient height हमें निकालना है, मतलब कौन सी, L का वैल्यू निकालना है ना। तो L बराबर क्या होता है, L इज इक्वल टू हो जाता है, L इज इक्वल टू हो जाता है रूट ओवर एच बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट ओवर में तो बी इसका कितना हो गया, इसका आप एच ले लो तो सबसे पहले 4.8 का होल स्क्वायर, आप प्लस में कितना हो जाएगा, या तो बेस दिया हुआ है, बेस वो भी क्या डायमीटर न दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। तो रेडियस उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर तो बराबर कितना हो गया, रूट ओवर। अब 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, 6 हो गया, 8 चौका 32 दूनी 64, 6 64 6 70, 4 चौका 16 7 16 16 7 6 13 23, 2304 हो गया। और उसमें हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2307 हो, 2308 हो जाएगा। 2308 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 2308 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2308 का स्क्वायर रूट निकलेगा। एक मिनट जरा, अरे बार बार काहे फोन कर रहा है यार। तो आइए देखते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ देखिए, यहाँ 2304 था, यहाँ 2308 लिखा गया। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2304। अब यहाँ क्या है, पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो टोटल कितना हो गया, 27.04 आ गया। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5.2, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है कि इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। मतलब जो है आपको क्या दिया हुआ है, 80% ऑफ ए मतलब 80/100 गुना ए इज इक्वल टू 50/100 गुना बी, ठीक है। अब देखिए 100 डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए या 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो इसका मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, 8/5 ए हो जाएगा, ठीक है। 8/5 ए हो जाएगा। इसको जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो गुना में 100% लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी के 20 पंचे 100, तो बराबर हो गया 160%। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। क्या कह रहा है कि सर्किल का पेरीमीटर मतलब उसका परिधि और उसके स्क्वायर के क्या है, परिधि के बराबर है। देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उसके रेशियो मतलब उसका रेशियो क्या होगा, उसके एरिया का। अब यहाँ क्या दे रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल, पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, या किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4a के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, या तो a को r के रूप में लिख लेना है या फिर r को a के रूप में ले आना है। तो हमें आसान है a को बदलना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 1π/2 r, π/2 r हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि उसके एरिया का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एरिया का अनुपात, सर्किल का एरिया कितना होता है, πr² होता है। अब बटा में स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू इतना है, तो π/2 का होल π/2 इंटू आर का स्क्वायर,
तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाई बट्टा पाई स्क्वायर बट्टा में 4। इस 4 यहाँ स्क्वायर और पाई को काट दीजिए, 4 में पाई आ गया। आप देखिए पाई में आंसर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो इसको और तोड़ लेते हैं हम लोग। 4/22, ये 7 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 11 जा तो हो गया 14 अनुपात 14/11, मतलब 14 अनुपात 11। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस, the perimeter of a rhombus is 100 centimeter if one of the diagonal is 14 centimeter, then the area। रोम्बस तो आप लोग जान ही रहे हो, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इस तरह का बनता है। ठीक है, अब देखिए समचतुर्भुज में से एक उसका क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। एक विकर्ण कितना दिया हुआ है आपका, 14 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। और क्या कह रहा है कि उसका पेरीमीटर 100 है, इसका मतलब उसका साइड कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो साइड हो गया 25। अब देखिए कि अब यहाँ पर अगर हम इस हाइट को निकाल लें तो हमारा जो है एरिया निकल जाएगा। यहाँ आप देख रहे हो कि इसका आधा कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए तो यह जो है इसका लंबाई हम लोग निकाल सकते हैं। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर, इसको अगर हम h मान लें तो h बराबर हो जाएगा √25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 25 25 हाँ 625, 625 में से हम लोग क्या करेंगे, 49 को घटा देंगे। तो 625 में से 49 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 6 15, यहाँ हो गया 7 4 11, यहाँ बच गया 5। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है, 576 24 का हो जाएगा। तो अब देखिए h का वैल्यू हमें अगर 24 मिल गया तो अब इसका एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा, 24 इंटू हाइट तो निकलिए गया, इसका बेस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 चौका 56, तो इसको हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आप कितना आ जाएगा, 336। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कभी कभी बोर्ड भी परेशान करता है, कभी फोन परेशान करता है। चलिए आइए देखते हैं। द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। क्या कह रहा है, 5 नंबर का मीन कितना है, 18 है। इफ वन ऑफ देम एक्सक्यूज्ड देयर मीन इज 16, मतलब एक को उसमें से हटा दिया गया तो उसका मीन कितना बचा, 16 बचा। देन द एक्सक्यूज नंबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए। तो 18 गुना 5 माइनस में 16 गुना 4, तो 18 पंच 90 माइनस 16 चौका 64, इसको घटा दीजिए तो 6 6 2 8, 26। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289। क्या कह रहा है कि अगर ए बी दो नंबर लेते हैं तो ए बी बराबर हो गया 120, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 289। तो आपको क्या कर रहा है, देन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, उस दोनों सम संख्याओं का नंबर क्या होगा। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, √ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 289 प्लस 2ab का मतलब हो गया 240। इसको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 4 12, 2 2 4 1 5, इतना ही होगा। 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, 23 का। 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 23 आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अब तो अगला स्लाइड लाना पड़ेगा ना, आइए अब देखते हैं। एक बार देख ले जरा, वीडियो रुका नहीं ना है। चलिए ठीक है, आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि A 120 meter long train travel at a speed of 90 km per hour. It will cross railway platform of 230 मीटर लॉन्ग इन। अब कह रहा है कि एक 120 मीटर लंबा ट्रेन जो है वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है
तो उसे एक प्लेटफॉर्म जो कि 230 मीटर लंबा है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप इस दोनों को जोड़ लीजिए तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 3 2 5 2 1 3 350 बटा में कितना होता है दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो गया 350 चाल कितना है 90 चूंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अब तो आप लोग तो जानते हैं 18/5 से गुना करेंगे या 5/18 से। लेकिन अगर वो याद नहीं रहे कंफ्यूज हो जाए तो क्या करेंगे तो इसमें क्या करेंगे 90 किलोमीटर है तो इसमें 1000 से गुना कर दिए। बटा में 3600 होगा तो वह 3600 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है इसका कैलकुलेशन कर दीजिए आ गया आंसर। या जीरो कैंसिल हो गया है। उसके बाद 9 का 9 9 चौका 36 यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा 5 सत्ता में 35 7 दूनी के तो कितना हो गया 7 दूनी के 14 14 सेकेंड। कहीं गड़बड़ हो गया क्या 5 सत्ता 35 9 चौका 36 टू 14 सेंटीमीटर यही होना चाहिए 14 सेकेंड। हाँ ठीक ही है एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अगर 14 आ गया तो अब क्या करेंगे इसका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या है if the radius and height of a right circular cone are increased by 20% then the volume will be increased by। अब देखिए कि इसका रेडियस और हाइट क्या कर रहा है कि 20% इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या जान रहे हो कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है वॉल्यूम जो है सर्कुलर कोन का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है अब देखिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है 20% इंक्रीज करना है। अब यहाँ गौर कीजिए 20% इंक्रीज करना है मतलब 120/100 तो ये कट जाएगा 2 छः के 12 2 पंचे 10 6/5 सब में गुना हो जाएगा। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 -1। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो गुना में क्या करेंगे 100%। ठीक है अब इसी को सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 6 के 36 छः के कितना हो जाएगा 36 में 6 से गुना करेंगे 6 3 18 6 3 18 18 6 के 36 6 3 के 18 3 21 216। तो यहाँ हो जाएगा 216 माइनस 25 25 पंचे 125 125 बट्टा में 125 गुना में कितना हो गया 100 हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर दो तो कितना हो जाएगा 125 में से तो इसको घटाएंगे तो 9 1 91 बट्टा में 125 गुना में 100। तो यहाँ हो जाएगा 25 पंचे 125 25 चौका 100 तो बराबर कितना हो गया 4 9 चौका 36 बट्टा में 5। अब इसको देखिए 5 7 35 यहाँ हो गया 5 दूनी के 10 5 8 40 72.8%। ठीक है यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। आइए अब इस क्वेश्चन को जरा सोचिए आप क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन द concentric circle whose circumference are 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है मतलब उसका केंद्र क्या है सेम है। ठीक अब क्या कह रहा है कि उसका एरिया निकालना है। तो इसका रिंग जो बन रहा है इसमें इस रिंग का एरिया आपको निकालना है। इस रिंग का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले बड़ा वाला एरिया निकालना पड़ेगा फिर छोटा वाला एरिया निकालना पड़ेगा और दोनों को हम लोग घटा देंगे तो हमें जो है सो क्या मिल जाएगा इस रिंग का एरिया निकल जाएगा। तो बड़े वाले क्षेत्र का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए आर चाहिए। तो बड़े वाले को अगर हम R1 मान लेते हैं तो R1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ देखिए 132 उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है मतलब उसका परिधि दिया हुआ है। बटा में कितना हो जाएगा 2 पाई 2 पाई। ठीक है उसके बाद देखिए इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा इसको अगर कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए इसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 2 यहाँ पर हो जाएगा 66 तो 66 बटा पाई पाई में ही रहने दीजिए आसान रहेगा। अब देखिए R2 बराबर कितना हो जाएगा R2 बराबर हो जाएगा 88/2
2 पाई, इसको काट लीजिए तो यहाँ हो गया 44 बराबर कितना हो गया 44 बटा में पाई। अब हमें एरिया निकालना है किसका, उसी दोनों सर्किल के बीच का एरिया। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो फार्मूला का लग गया, आर यह दोनों है तो इस दोनों का एरिया, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 66 स्क्वायर बट्टा में पाई स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर बट्टा में पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा पाई बट्टा में पाई स्क्वायर इंटू में हो गया 66 और 66 स्क्वायर और 44 स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं 66 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाए और यह स्क्वायर कट गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/22 गुना में। देखिए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा तो इसको जोड़ दीजिए पहले, तो जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 4 10 1 11 और गुना में इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 22, यह 22 यह 22 कैंसिल हो गया तो 11 7 77, तो यह कितना हो गया 770 cm स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कह रहा है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मीट्स एट पॉइंट ओ। ठीक है, मतलब यह कह रहा है कि एक इंटरनल बाइसेक्टर है किसी ट्रायंगल का, मतलब इसके तीनों एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, एक एक दूसरे को पॉइंट ओ पर मिल रहा है। तो अब यहाँ कह रहा है कि मिल रहा है और कह रहा है कि इफ एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब कह रहा है कि यह एंगल ए कितना है 80 डिग्री है, तो आपको एंगल बी ओ सी निकालना है। तो बी ओ सी यह एंगल निकालना है। आप यहाँ गौर कीजिए, अगर यह एंगल 180 डिग्री है तो बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब माइनस 80 डिग्री तो बराबर कितना हो गया 100 डिग्री। तो 100 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री तो यह एंगल कितना हो जाएगा 180 या माइनस 50 तो बराबर कितना हो गया 130। यह दोनों मिला करके हमें 50 मिला था, यह दोनों मिला करके 50, तो उसका यह एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 तो मतलब 130 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एरिया 400√3 मीटर इज। अब देखिए पेरीमीटर कह रहा है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। कितना होता है एरिया बराबर होता है, एक मिनट, कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400√3। अब देखिए या √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1600, तो इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 40। ए का वैल्यू हमें मिल गया 40। अब क्या कह रहा है, तो पेरीमीटर कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पेरीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना 3 बराबर हो जाएगा 4 तिहाई के 12 180 180 120 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑन एन अमाउंट ऑफ मनी ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 15 इन 2 ईयर। मतलब कह रहा है कि एक अमाउंट है जिस पर कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर कितना है 15 रुपया है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% परसेंट देन द अमाउंट इज। तो देन द अमाउंट इज क्या होता है, P इज इक्वल टू द अमाउंट इज एक मिनट जरा देख लें वीडियो चल रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा से वीडियो चल रहा है। कभी कभी क्या होता है वीडियो रुक जाता है जिस वजह से हमें देखना पड़ जाता है, उसे आप लोग तो जान ही रहे हैं, पिछले वीडियो में भी देख रहे होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं D इज इक्वल टू होता है P इंटू R/100 पर पावर T। तो T का वैल्यू यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2 दे देंगे। तो अब देखिए D का वैल्यू हमें कितना है 15 इज इक्वल टू P इंटू R का वैल्यू कितना है 5/100 होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा 15 गुना 100 गुना 100 बटा में 5 गुना
5। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20 4, तो यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60, तो 6000। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आसानी से ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब अगले स्लाइड में। आइए क्या कह रहा है, ए टैंक हैज टू टैप्स ए एंड बी। टैप ए कैन फिल इट इन 5 मिनट एंड टैप बी कैन मेक इट एम्प्टी इन 10 मिनट। इफ द बोथ टैप आर ओपन सिमिल्टेनियसली द टैंक विल फिल इन। मतलब कह रहा है कि अगर किसी टैंक में दो पाइप लगा हुआ हो, पाइप और ए और पाइप बी, और इस दोनों पाइप में से ए उसको 5 मिनट में भर सकता है और बी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। अगर दोनों साथ में चला दिया जाए तो टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों पाइप को साथ में चलाया जाएगा तो क्या होगा, देखिए तो क्या कह रहा है, ये 5 मिनट में कितना भाग भरेगा। ए को अगर हम चलाएंगे तो 5 मिनट में एक भाग वो भर रहा है, तो इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना भाग भरेगा, 1/5। और बी कितना भाग खाली करेगा, 1/10। तो दोनों को घटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/10 मिल जाएगा। ठीक है 1/10 हमें मिल गया। अब कह रहा है कि उसको साथ में चला दिया जाए तो मतलब 1 मिनट में 1/10 भाग भरेगा, तो पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा, 10 मिनट समय लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इतना, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 5% पर एनम। ठीक है, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। अब आफ्टर 2 ईयर इसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, 105 बटा में 100 से फिर गुना 105 बटा में 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप इसको काट सकते हो 5 से, तो 21, यहाँ हो जाएगा 20 पंचे 100। फिर इसको 5 से काट दो, 5 4 जा 20, यहाँ 5 2 जा 10, यहाँ 21 हो गया। यहाँ इसको 4 से आप काट दो तो कितना आ जाएगा, 4 से 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, यहाँ 4 1, तो 441 गुना में कितना आ गया, 441। 441 और 441 को गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 1,94,481 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 481 441 गुना 441 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन। आइए अब कह रहा है ए ट्रेन पास्ट ए पोल इन 8 सेकेंड। मतलब एक ट्रेन क्या कर रहा है, एक पोल को पास कर रहा है कितने सेकेंड में, 8 सेकेंड में पास कर रहा है। एंड द प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकेंड। और 20 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को वह पार कर लेती है। तो देन लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन का लेंथ आपको फाइंड करना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यह जो है ट्रेन का लेंथ अगर हम लोग x मान लेते हैं तो वह क्या करता है कि एक पोल को 8 सेकेंड में पार करता है। तो 8 सेकेंड में पार करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x/8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए और क्या कर रहा है कि वह 20 सेकेंड में पार कर रहा है किसको, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वह 20 सेकेंड में पार कर रहा है। तो बराबर में कितना हो जाएगा, 120 प्लस x बटा में 20। ठीक है, अब देखिए दोनों का चाल, यह भी चाल निकला, यह भी चाल निकला उसी ट्रेन का, दिया बराबर हो गया। अब इसको आप काट सकते हो, तो काट दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा 4 5 जा 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू में आ गया 240 प्लस में 2x। तो इसको आप इधर ले आओ तो 3x बराबर हो जाएगा 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 80। तो ये हो गया 80 मीटर, क्या हो गया, उस ट्रेन की लंबाई हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्या कह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज 9/10 ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 4.5 ईयर। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। मतलब क्या कर रहा है कि एक जो है प्रिंसिपल, मतलब एक मूलधन पर
4.5 साल में उसका ब्याज कितना होता है, उसका 9/10 गुना हो जाता है। तो उसका रेट फाइंड करना है। रेट फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो मूलधन गुना दर गुना समय, समय कितना हो गया 4.5, तो 4 दूनी 8, 1 9/2 बटा में 100 बराबर कितना कह रहा है कि यह मूलधन का 9/10 भाग बन रहा है। तो मूलधन का 9/10 तो मतलब यह पी तो पहले कैंसिल हो गया, यह 9 कैंसिल हो गया। अब यह जीरो कैंसिल हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं, यहाँ आपको बच गया R इज इक्वल टू 10 × 20, तो यहाँ हो गया 20%। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम तो आप लोग जान ही रहे हो ना, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसके समान आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल सही है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल यह भी सही है, ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल यह भी गलत, यह गलत है। मोर देन वन ऑफ एबव यह आंसर सही हो गया। इसमें 2 आंसर सही था, इसीलिए डी लगा है इसमें आंसर में। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 men and 3 boys, 2 men and 3 boys डन ए वर्क इन 6 days। मतलब 2 आदमी और 3 लड़का किसी काम को 6 दिन में करता है, और उसी काम को 8 आदमी और 5 लड़का कितने दिन में करता है, 2 दिन में करता है। तो वर्क रेशियो मेन एंड बॉय का निकालना है। तो अब देखिए कि 2 मेन है और कितना दिन कर काम कर रहा है, तो 6 दिन काम कर रहा है। टोटल आदमी कितना हो गया, 6 दूनी के 12 मेन हो गया, प्लस अब 3 लड़का है, वह लगातार 6 दिन पे काम करता है, तो 18 बॉय हो गया, बराबर। देखिए उसी तरीका से यहाँ देखिए 8 आदमी 2 दिन काम करता है, तो 16 मेन हो गया। उसके बाद 5 लड़का 2 दिन काम करता है, तो कितना हो गया, 10 दिन हो गया, 10 बॉय हो गया। अब देखिए मेन को एक तरफ कर लीजिए, तो 4 मेन यहाँ बच गया, बराबर में इसको उधर ले जाएंगे तो 8 बॉय हो जाएगा, या m बटा में b हो जाएगा 8 बटा में 4, 4 दूनी के 8 बराबर 2:1 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्या कह रहा है, एक कोन ए हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर हैव सेम बेस एंड इक्वल देयर हाइट्स, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। क्या कह रहा है कि एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, और दूसरा क्या है, सिलेंडर है। 3 चीजों है, तीनों का वॉल्यूम क्या है, उसका हाइट और रेडियस क्या है, समान है, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, रेशियो इसका हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका रेशियो हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, नहीं यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि उसका आर और एच दोनों सेम है और सबका है सेम, इसका मतलब आर स्क्वायर एच सेम हो जाएगा, और यह भी सेम हो जाएगा और यह भी सेम हो जाएगा। यहाँ पाई तो कट ही जाएगा। ओ यहाँ हेमिस्फीयर है, ओ हेमिस्फीयर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका जब रेशियो निकालेंगे तो वैसे अगर सीधा समझ में नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तीनों में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि नीचे वाला कट जाए। तो नीचे वाला कटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1:2:3, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ हम स्फेयर का लिख दिए थे, हेमी स्फेयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आते हैं इसमें क्या कर रहा है, द कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इच। ठीक है,
if one chord is at the distance of 3.5 centimeter from the center, then the other chord is at distance of, मतलब क्या कर रहा है, इसको फिगर में आप समझो। क्या कह रहा है कि एक सर्किल है जिसमें कि दो कॉर्ड है जिसका कि लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर आपका इसका रेडियस दिया हुआ है। और यह कह रहा है कि इससे यह जो कॉर्ड है सेंटर से 3.5 सेंटीमीटर है एक वाला, तो दूसरा वाला कितना होगा। तो हम लोग तो सीधा सीधा जान रहे हैं कि यह कॉर्ड बराबर है, तो इसका मतलब यह सेंटर से समान दूरी पर होगा, समान दूरी पर होगा तो इसका भी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट जरा, कोई गेट पर आया है, देखते हैं। अरे बच्चा सब गेट ढका के परेशान कर देता है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 127, नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1000 Rs 1000 एट द रेट ऑफ 10% बिकम 210। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह रहा है 1000 का 1000 का कितना हो जा रहा है 210 हो जा रहा है, तो उसका जो है सो टाइम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ए बराबर, हम लोग क्या जानते हैं ए बराबर होता है P इंटू 1+R/100, ऊपर में पावर T। नहीं, अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा, बराबर में P का वैल्यू कितना है 1000 है, इंटू में 1+R/100, 1+R/100 मतलब R हमको कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो मतलब हो गया 110/100, या 0 0 काट दीजिए, पावर में T। अब यहाँ देखिए हम इस 1000 को इधर लाएंगे तो कितना बन जाएगा, तो यहाँ 0 0 इसका भी काट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 121/100 इज इक्वल टू हो गया 11/10 पर पावर T। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 11/10 का होल स्क्वायर बराबर में 11/10 पर पावर T। तो इसका मतलब T बराबर कितना हो गया, T बराबर आ गया 2। यही हो गया आंसर 2 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि how many rods of diameter 10 centimeter and the length of 1.4 meter will be formed by melting the rod of radius 7 centimeter and length 10 meter। मतलब कह रहा है कि एक रॉड है, तो रॉड हम लोग क्या जानते हैं कि सिलेंडर के रूप में रहता है, तो सिलेंडर के रूप में रहता है और वह क्या है उसको पिघला रहे हैं, इसका मतलब उसके आयतन को हम लोग पिघला रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा कितना πr²h, तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू R² यहाँ रहने दीजिए, नहीं तो πr²h, तो पाई का वैल्यू पाई ही रहने देते हैं, यहाँ लिख देते हैं पाई R²। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 7 इंटू H का वैल्यू कितना है, यहाँ 100 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 पर 2 को 0 आ जाएगा, इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, बटा में देखिए। उसके बाद कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई इंटू R का वैल्यू कितना, इसका डायमीटर न 10 है, तो यहाँ 5 इंटू 5 हो जाएगा रेडियस इसका। उसके बाद इंटू 1.4 है, तो यह कितना हो जाएगा मीटर में बदलें सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 140। अब देखिए यहाँ पर यह 0 कैंसिल हो गया, यह पाई पाई कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 होता है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 2 जा 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 बच गया, 5 का 5 5 दूनी के 10 हो गया, तो 7 दूनी के 14। यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैलोगोन, मतलब क्या कह रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑफ द रेक्टेंगुलर पैलोगोन आर 10 times of the exterior angle than the sides of polygon। मतलब क्या कह रहा है कि इंटीरियर एंगल क्या है उसका 10 गुना है, तो इसका मतलब क्या हो गया x + 10x बराबर कितना हो जाएगा, x + 10x बराबर हो जाएगा 180। तो इसका मतलब 11x बराबर कितना हो गया
11x बराबर हो गया 180, या x बराबर कितना हो गया 18 बटा में 180 बटा में 11। अब देखिए तो नंबर बराबर कितना हो जाएगा, नंबर बराबर हो जाएगा 360, 360 बटा में 80 180 बटा 11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, तो 18 दूनी 36, यहाँ कितना हो गया 20, तो 11 दूनी के कितना हो गया 22, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर से देखिए जरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर द रिबेट ऑफ 12.5% ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ इतना, द गुड्स शुड बी सोल्ड एट, मतलब जो है सेलिंग प्राइस पर साढ़े 12% का अगर छूट दिया जाता है तो गुड्स कितना में बिकेगा। तो इसका मतलब हो गया 1, 2, 5, 6, 0 गुना में साढ़े 12% का जो है उसको छूट दिया जा रहा है, तो 100 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 88, तो मतलब हो गया 87% पर वह बेच देगा, 87.5 बटा में कितना हो गया 100। अब इसको आप गुना करोगे, इसको जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करने पर यह जीरो कैंसिल कर दीजिए, गुना करने पर आ जाएगा 10,990 पर एगो जीरो, यहाँ पर पॉइंट है तो यह निकल जाएगा, तो यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कर रहा है द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन इज 8 मीटर, रेक्टेंगुलर हेक्सागोन का कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। देन द एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन बराबर क्या होता है 3√3/2 ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 3√3/2, ए का वैल्यू कितना है 8, 8 या 64 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 32, तब 32 या कितना होता है 96√3 मीटर क्यूब। ठीक है, या मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर 96√3 मीटर स्क्वायर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको याद रखना है फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप, क्या कर रहा है, इफ द लेंथ ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप इज 70 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर इज 2.2 सेंटीमीटर, if 1 centimeter cube of pipe is width 10 centimeter, 10 ग्राम द वेट इज। अब देखिए इसका वेट हमको निकालना है और उसमें दिया क्या हुआ है आपको कि उसका लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ए सिलेंड्रिकल पाइप इज 70 सेंटीमीटर, मतलब एल दिया हुआ है, या उसको आप कह सकते हो एच दिया हुआ है, एंड इस डायमीटर इज इतना। तो इसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 रख लो, गुना आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 1.1, तो 1.1 गुना 1.1, गुना में एच कितना है 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ 70 लिख देंगे, और उसका अथी निकालना है, वेट निकालना है, तो वेट बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुना कर देंगे। अब देखिए इसको काट दीजिए, यहाँ कितना हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 11 11 121, यहाँ हो जाएगा 11 11 121, तो यहाँ 10 कर दीजिए, इसमें भी 10 कर दीजिए, यह 10 यह 10 यह 10 यह 10 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 22 गुना में 121, इसको गुना कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 22 काम 22, 22 दूनी 44, 2 46, 22 काम 22 4 26, कितना आ गया 2662 ग्राम। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द सेलिंग 20 चेयर Hari gets the profit equals to the selling price of 5 chair. ठीक है, the preceding the percentage of gain is, कह रहा है कि हरी जो है 20 चेयर बेचता है और 5 चेयर के बराबर उसे लाभ मिलता है, तो परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ इसका कितना है 5,
क्रय मूल्य उसका कितना है 15 गुना 100, तो यहाँ क्या हो गया 5 तिहाई के 15 बराबर हो गया 100/3, मतलब 33%, 33.1/3%, 100/3 ये हो गया। अब यहाँ आप सोचोगे कि यह हुआ कैसे, यहाँ 15 हम क्यों लिए, क्योंकि कह रहा है कि उसका सेलिंग, वह जो है 20 चेयर जब बेचता है तो उसे कितना बचता है 5 चेयर के मूल्य के बराबर उसे बेचता है बचता है। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 15 चेयर का जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही क्या हो जाएगा इसका, हो 20 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा जितना पाँच पाँच चेयर का 15 चेयर का था, क्योंकि 5 चेयर का उसे बच रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 200 इट मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, the amount of water is 50%, 15% the amount of milk that required to be added into the mixture so that the amount of milk will be 87%, 87.5%। मतलब कह रहा है कि 200 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का मिलावट है, और जिसमें से कितना है पानी, कितना है 15% पानी है, तो मतलब वाटर बराबर कितना हो जाएगा, वाटर बराबर हो जाएगा 200 गुना 15/100, तो ये हो गया कितना, बराबर हो गया 30 लीटर। 30 लीटर हो गया क्या, वाटर हो गया। अब देखिए कि कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड टू द एडेड द मिक्सचर सो दैट द अमाउंट ऑफ मिल्क विल बी 87.5%। अब कह रहा है कि 87.5% उसमें क्या हो जाना चाहिए, दूध हो जाना चाहिए, तो दूध हो जाना चाहिए 87.5%। इसका मतलब पानी कितना रहेगा, 12.5% पानी रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 12.5% का वैल्यू क्या दे रहा है, 30 लीटर दे रहा है ना, 12.5% वैल्यू कितना दे रहा है, 30 लीटर का वैल्यू दे रहा है, तो 1% कितना का देगा, 30 बट्टा में, यह हो जाएगा 30 बट्टा में 12.5, 30 बट्टा में 12.5, और 100% कितना देगा, तो इसमें गुना कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, इसका जीरो हटा लीजिए, यहाँ जीरो बैठा दीजिए, तो अब हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यहाँ हो गया 40, 5 छके 30, तो 6 चौका 24, 240 हो गया तो यहाँ हो गया 240। अब देखिए टोटल टोटल उसमें कितना था, 6 चौका 24, 240 हो गया। पहले कितना था, 200 लीटर था उसके पास, तो अब कितना बचा, 40 लीटर न बच गया, तो अब उसे कितना हो गया 40 लीटर जो है उसके पास उसे उसमें दूध मिलाना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, क्या कह रहा है कि 25% शुगर का रेट बढ़ गया, इन ऑर्डर टू नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, एन कस्टमर हैज टू रिड्यूस द यूज ऑफ शुगर। मतलब कह रहा है कि एक शुगर के दाम में अगर 25% का वृद्धि हो जाता है, तो कोई कस्टमर अगर अपने खर्च में वृद्धि नहीं करना चाहे तो वह शुगर में कितना कमी करना पड़ेगा उसे, शुगर की खपत में। मतलब 125, मतलब 25% बढ़ रहा है रेट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 125 बट्टा में 100 हो जाएगा। नहीं, अगर x था रेट उसमें 125 बट्टा 100 से गुना करेंगे तो हमें बढ़ा हुआ दाम मिल जाएगा, तो इसको आप काट दो तो कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100। अब यहाँ देखो 5 को कितना कम करेंगे कि हमें 4 मिलेगा, 1 कम करने पर, मतलब 5 रुपया रहने पर हमें 1 कम करना पड़ रहा है, तो 1 रुपया रहने पर कितना 1/5 कम करना पड़ेगा, और 100 रुपया रहने पर हमें कितना कम करना पड़ेगा, इतना गुना 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, तो ये हो गया 20%, यही आपका आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द द मेटालिक बॉल्स ऑफ रेडियस इतना इतना एंड इतना respectively are melted and a new ball is formed, if the radius of new ball is 12 centimeter then the volume of r, मतलब वैल्यू ऑफ आर क्या होगा। अब देखिए कि इस तीनों का वॉल्यूम कितना होता है, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि 4/3 पाई आर
4/3 पाई आर क्यूब होता है किसका वॉल्यूम, क्या कहते हैं, बॉल का वॉल्यूम या स्फीयर है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब है, तो यहाँ हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस आर क्यूब, बराबर में कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू में 12 क्यूब। नहीं, अब देखिए यह और यह कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा, 6 के 36 छके, अब छोड़िए पहले बाद में गुना कर लेते हैं, तो आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 12 क्यूब माइनस 6 क्यूब माइनस 8 क्यूब। अब देखिए 2 क्यूब को हम कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा 6 क्यूब प्लस में 3 क्यूब, प्लस में हो जाएगा 2 चौका 8 4 क्यूब, माइनस था सॉरी, एक मिनट जरा, यहाँ माइनस लगेगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा 6 क्यूब, हम माइनस में 4, ओहो इसको मिटाओ। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 क्यूब अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 छके 12 6 क्यूब, हम माइनस में 2 तिहाई 6 3 क्यूब, हम माइनस में 2 चौका 8 तो 4 क्यूब, तो बराबर कितना हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 6 के 36 छके कितना हो जाएगा 36 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 तरीके 18, 6 के 36, 6 तरीके 18 3 21 216 हो गया, 216, हम माइनस में 3 तिहाई 9 तिहाई 27, माइनस में 4 चौका 16 चौका 64, बराबर कितना हो गया 8 गुने 216 माइनस, इसको आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 6 2 8 1 9 91। अब देखिए बराबर कितना हो गया 8 गुना, इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 9 9 4 9 2 11, यहाँ घट गया, यहाँ हो गया 9 2 11 मतलब 125, 125 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 में 8 से अगर हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 12 8 पंचे 40, 8 दूनी 16 4 20, हाथ में बच गया 2, 8 का 8 2 10, तो इतना आ गया। अब देखिए या तो हमको आर क्यूब का वैल्यू आया या वैल्यू आर क्यूब का आया है हमें, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से 10 इसका क्यूब रूट निकाल देंगे तो उसका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्क्वायर ऑफ एरिया इतना इज मेड बाय एक कॉपर वायर इफ द सर्किल मेड इट्स वायर देन द रेडियस इज, क्या कह रहा है कि एक सर्किल एक एरिया है किसका स्क्वायर का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया किसका एक स्क्वायर का है, और उसी तार से क्या किया गया है कि सर्किल बनाया गया, तो सर्किल बनाया गया तो तार का लंबाई निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें साइड निकालना पड़ेगा, तो ए बराबर कितना हो गया इसका स्क्वायर रूट 11, तो पेरीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी के 22। अब देखिए तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 22 बटा में 2 पाए 2 गुना 22 बटा में बटा 7, वो 7 ऊपर चला गया, या 22 22 कट गया, बराबर कितना बच गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर न होता है 2 पाई आर, एक मिनट जरा, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि P बराबर कितना हो जाएगा, या अगर A11 है तो यहाँ हो जाएगा 44 ना, तो 4n होता है उसका पेरीमीटर स्क्वायर का, तो 4 यहाँ 44 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक मिनट जरा, तो यहाँ हो जाएगा 44 गुना 7 बटा में 2 गुना 22, तो यहाँ 22 22 44 यहाँ कट गया, तो यहाँ कितना बच गया 7, यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान था, यहाँ सिर्फ पेरीमीटर लिखने में मिस कर हो रहा था, वहाँ 2 गुना हम साइड दे दिए थे जिस वजह से वह हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A and B complete a work in 12 days and 15 days respectively. They work for 4 days together, and A left the remaining portion of the work will be completed by B.
अब कह रहा है कि एक काम है जिसको कि ए कितना दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, और बी कितना दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। वह दोनों क्या किया, वह दोनों एक साथ काम किया, वह दोनों क्या किया, एक साथ काम किया। अरे यार, एक साथ काम किया, तो एक साथ कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन में इतना काम हुआ करेगा, तो बचा हुआ काम 1 में से उतना कर देंगे। अब जो है सो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो वह एक दिन में 1/15 भाग करता है, तो 1/15 से भाग दे दिए, बस हो गया। अब इसी को निकाल देंगे कैलकुलेट करके। कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 9 चौका 36, बटा में कितना हो जाएगा 60। ये 15 नीचे में है तो ऊपर में चला जाएगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 चौका 60 बराबर कितना हो गया, 60 में से 36 चला गया तो 6 4 10, 3 2 5, बट्टा में 4 4 का 4 4 6 24 बराबर कितना हो गया 6। ये हो गया 6 डेज, मतलब 6 डे में बचा हुआ काम कर लेगा बी। अब आइए नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन द एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए क्या कह रहा है कि सर्कल जो है उसका रेडियस कितना बढ़ा दिया गया है, 50% बढ़ा दिया गया है। 50% बढ़ा दिया गया मतलब 150/100 हो गया, 150/100 हो गया मतलब कितना हो गया, 3/2 आ गया। तो मतलब हम देख रहे हैं कि इसका रेडियस कितना हो, इसका रेडियस बढ़ाया गया 50%। तो पहले एरिया था पाई आर स्क्वायर, अब बाद में एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 150/100, तो 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर, इतना का इंक्रीजमेंट होगा। तो इंक्रीजमेंट इतना, तो इसमें से इसको हम लोग घटा लेंगे, तो घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 तिहाई 9 बटा में 4 बटा में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये मिल गया आपको 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 नमा 225, ठीक है। ये आ गया 225%। इसमें से कोई भी नहीं आंसर होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 144 का 144 का कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज, ओहो सॉरी, इसमें से माइनस भी नहीं होगा, तो इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9/4 माइनस 1 बट्टा में पाई आर स्क्वायर, तो बराबर कितना आ गया, इसको घटाएंगे पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 9 में से 5 4 चला गया, 5/4 आ गया, गुना में 100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो यहाँ हो गया 25 पंचा 125, तो 125%। ये कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शायद लास्ट स्लाइड होगा। अब देखिए 145 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए, कह रहा है द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर corresponding हाइट। अब देखिए corresponding हाइट का रेशियो क्या होता है, हम लोग जब 10th में पढ़ते थे वहाँ हम लोग सीखे थे, क्या होता है कि h1/h2 बराबर कितना हो जाएगा, उसके एरिया का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 81/49 का स्क्वायर रूट बराबर कितना हो जाएगा, 7 बट्टा में, नहीं नहीं 9 × 81, 9/7 ना, 9/7, ये हो जाएगा 9/7। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है इफ 40% ऑफ 20% ऑफ नंबर इज 80 देन द 60% इज। अब क्या कह रहा है, कोई नंबर मान के चलिए x है उसका 40% और 80% 25% कितना है, 80 है। तो इसको हम लोग उल्टा के अगर लिखे तो 80 या गुना 40% 40/100 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 100/40। गुना में 25% होता है 25/100, तो यहाँ लिखेंगे 100/25। गुना में इसका हमको निकालना है 60%, तो 60/100। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ हो जाएगा 4 दहिन के, यहाँ 10 छके 60, यहाँ कितना हो गया 8 छके 48।
48, तो हमें कितना आ गया 480, यही आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है, अगला नंबर कह रहा है आपका कि digging price of a tube well depth 280 meter and diameter 3 meter with the rate 3.60 क्यूब पर मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग डिगिंग प्राइस निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई पाई का वैल्यू ही रख लेते हैं। चलिए पाई का वैल्यू हो गया कितना, 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा 1.5 गुना 1.5, क्योंकि यह डायमीटर दिया हुआ है 3, इसीलिए हम आर लेंगे 1.5 इंटू पाई आर स्क्वायर। एच, एच का वैल्यू कितना 280। अब क्या कर रहा है कि 360 क्यूब है, तो 360 तो गुना 3.60। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 7 चौका 28 हो गया 40। अब देखिए इसको जब काट कुट करेंगे तो कितना आएगा, 15 225, 15 हो गया 225, तो 22 चौका 88, तो 88 880 गुना 225 गुना में कितना आ गया 360। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 0 0 हटा दो, यहाँ पे 0 लिख दो, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ हो जाएगा 25 अट्ठे 225 नमा 225, यहाँ हो गया 4 का 4, 4 नमा के 36, यहाँ हो गया 0.30 था, यहाँ भी 100 आ जाएगा, 4 नमा के 36, यहाँ हो गया 0, ये 0 ये 0 कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तब हमारे पास बच गया 88 गुना 9 नमा के 81। इसको आप गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 और 81 को गुना कर लीजिए, 88 81 को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 का 8, यहाँ हो गया 8 8 64, 8 8 4 12 72, हाथ में बच गया 7। उसके बाद 8 8 64 64 7 7 6 13, 64 7 7 4 11 71। ठीक है, 7128, ये आ गया 7128, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एकदम आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी एंड सी आर कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। क्या कह रहा है कि ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या कर रहा है, 30 दिन में एक काम को पूरा कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, ए प्लस बी उसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 50 दिन में पूरा कर रहा है, तो सी उस काम को कितना दिन में करेगा। इसके लिए एकदम आसान सा ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 30 गुना 50, इसके बटा में कर दीजिए, उसके बीच का अंतर 20। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 15। ठीक है, तो 15 5 75 बराबर कितना हो गया 75 डेज। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर दैट the number that reduce the ratio of इतना and इतना will the ratio इतना is added to each other number of the ratio is। मतलब कह रहा है कि ऊपर वाला जो रेशियो दिया हुआ है उसमें ऐसा कौन सा संख्या हम लोग जोड़ दें कि उसका रेशियो बदल के इतना हो जाए। मतलब 49 प्लस एक्स बटा में 68 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बटा में 7। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको गुना कर लो, इसको गुना कर लो, घटा दो तो कितना हो जाएगा 8 6 के 48, 6 6 के 36 4 40 ना, 8 6 48, 6 6 के 36 4 40 माइनस 9 से 63, 7 चौका 28 6 8 6 14 28 6 34 बराबर कितना हो गया, इसको आप घटा दोगे तो यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 6 4 10 65। यही आपका आंसर हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 5:2 है इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 27। अगर हम रेशनल नंबर x मान ले तो मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा 27। अंतर न कर रहा है तो 5x में से 2x चला गया तो 3x बचा, बराबर में 27, तो x बराबर कितना हो गया
9 हो गया, x बराबर 9 हो गया, तो अब एज ऑफ फादर, फादर का एज बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 गुना 5 बराबर हो गया 45। अब कह रहा है 6 साल बाद f प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 प्लस 6 बराबर 91, 51, 51 ईयर, यही हो गया। तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन था आपका 150, हाँ ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे शायद टी आर ई 3 का यह क्वेश्चन था बीपीएससी का, जो कि 2024 में एग्जाम हुआ है। आप लोग इसको बनाए होंगे, अगर जो नहीं बनाए होंगे आप इसमें इसको बनाएंगे हमारे साथ। और जिसको जहाँ पे भी दिक्कत हुआ हो, कहीं शॉर्ट ट्रिक समझने में दिक्कत हो गया हो, या फिर आपको लगा हो कि से नहीं यहाँ कैसे हो गया, इसे थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाता तो अच्छा रहता, तो आप उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर हमें मैसेज कर सकते हो, या फिर इसी चैनल पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तब तक तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।